अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुझ ही से इब्तदा हर चीज़ की है मुंतहा तू है। तुझ ही से इब्तदा हर चीज़ की है मुंतहा तू है। अबद से अज़ल बे इब्तदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन। तुझ ही को हम्द ज़ेबा है हम सबका खुदा तू है। और बका तुझको फ़ना मुझको सना तेरी ज़बा मेरी। बका तुझको फ़ना मुझको सना तेरी ज़बा मेरी। मैं फ़ानी बेबका हूँ ज़ात बाक़ी ला फ़ना तू है। मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जिधर देखो जहाँ देखो वहीं जलवा नुमा तू है। महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम। कह लोगो, डरो उस परवरदिगार से जिसके एक हुक्म पर अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को चकनाचूर कर देगा, निस्तो नाबूद कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम। डरो उस परवरदिगार से जिसके एक हुक्म पर अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देगा, निस्तो नाबूद कर देगा, चकनाचूर कर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, क़यामत का मंज़र बहुत बड़ा हौलनाक होगा। कायनात आलम दरहम बरहम हो जाएगी। ये मक्के के बड़े बड़े पहाड़ तपाश की तरह से उड़ते फिरेंगे। या आसमान और ज़मीन, चाँद सूरज सितारे सब टूट फूट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, उस वक्त सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाक़ी रह जाएगी। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम। अल्लाह अपने बंदों से कहते हैं, और मेरे बंदो, डरो उस परवरदिगार से
जिसके एक हुक्म पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, डरने का मतलब ये नहीं कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाओ। डरने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर में टोपी लगा लो, हाथ में तस्बीह पकड़ लो और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाओ। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहते हैं, और मेरे बंदों, अपने घर में बैठे बैठे भी डरो, अरे कारोबार करते हुए भी डरो, दुकानदारी करते हुए भी डरो, लोगों की बहन बेटियों की तरफ से गुजरो तो वहाँ भी मेरी ज़ात से डरो, अरे नाप तौल करते हुए भी डरो, अल्लाह के घर में बैठे हुए भी डरो। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अपने बंदों से कि हर हाल में डरो। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कह लोगों, बेशक क़यामत का मंज़र बहुत बड़ा हौलनाक होगा। जिस दिन उसको देखोगे बेहोश हो जाओगे, पसीने से सराबूर हो जाओगे, पसीने से गर्क हो जाओगे। हर औरत अपना बच्चा को दूध पिलाना छोड़ देगी, हर औरत अपना हामला गिरा देगी। उस वक्त का आलम ये होगा, उस वक्त की कैफियत ये होगी कि कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला आगे कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर क्या ही बेहतरीन साँचे में नक्शा खींचा है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, कि जब अल्लाह के हुक्म से दोबारा सूर फूंका जाएगा तो कब्रिस्तान से सारे मुर्दे ज़िंदा होकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ पड़ेंगे, मैदान हश्र की तरफ चल पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैदान हश्र में जमा होने वाले लोग किस हाल में होंगे, मैदान हश्र में चलने वाले लोग किस हाल में होंगे? बिल्कुल नंगे होंगे, जिस्म के अंदर कपड़े का नामो निशान ना होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो बहुत बड़ी शर्म आएगी, सब एक दूसरे को देखेंगे। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुर बाज़ुहुम इला बाज़। ऐ आयशा, उस वक्त एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी? मामला ये होगा, उस वक्त का आलम ये होगा, उस वक्त की कैफियत ये होगी कि लोग एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। मामला ये होगा कि सब अपने अपने आमाल के बदौलत पसीने से गर्क होंगे। कोई टुकनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक डूबा हुआ होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उस दिन सूरज नज़दीक आ जाएगा, उसकी तपिश और गर्मी से लोग बदहवास हो जाएंगे, पसीने से गर्क हो जाएंगे। तो कोई टुकनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक डूबा हुआ होगा। सूरज बहुत नज़दीक आ जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैदान हश्र इसलिए कायम किया जाएगा ताकि इंसानों के आमाल का हिसाब व किताब हो कि किसने दुनिया में रहकर कितनी नेकियां की, कितनी बुराइयां की। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फ़लयौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून।
कि आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा, आज किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आज किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, आज किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। और जो तुम लोग दुनिया में करते थे आज उसी का बदला दिया जाएगा। फल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। क्या है लोगों, आज कोई मुखिया काम आने वाला नहीं है, आज कोई सरपंच काम आने वाला नहीं है, आज तुम्हारा कोई रिश्वत काम आने वाला नहीं है। आज तो कुरान का ऐलान होगा, फल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। आज किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आज किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह आगे फरमाते हैं, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, दूध का दूध और पानी पानी का हिसाब होगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस दिन आलम ये होगा, उस दिन की कैफियत ये होगी कि बीबी अपने शोहर से जुदा हो जाएगी, शोहर अपनी बीबी से जुदा हो जाएगा, माँ अपने बेटे से जुदा हो जाएगी, बेटा अपनी माँ से जुदा हो जाएगा, बहन अपने भाई से जुदा हो जाएगी, भाई अपनी बहन से जुदा हो जाएगा। कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तक़ियों के। मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों की दोस्ती उस दिन भी कायम रहेगी, लेकिन मनचाही ज़िंदगी गुजारने वाले, मनमानी ज़िंदगी गुजारने वाले मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों एक दूसरे के दुश्मन नज़र आएंगे कि कोई नेकी का तलबगार ना बन जाए, कोई नेकी ना मांग ले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस धरती के अंदर, इस रूए ज़मीन पर जब कोई इंसान एक गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके एक गुनाह करने पर उसके ख़िलाफ़ 4 गवाहों को तैयार कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का ये ज़ाब्ता है कि जब इंसान कोई गलती करता है, कोई कसूर करता है, तो दुनिया में उसको मुजरिम ठहराने के लिए, कसूरवार ठहराने के लिए कोर्ट कचहरी की अदालत का मामला आता है तो 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। निकाह का मामला आता है तो 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मुजरिम को ठहराने के लिए अदालत के अंदर दुनिया के दस्तूर के मुताबिक 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, याद रखो, मेरे नौजवानों, अल्लाह अपनी अदालत में, अपनी अदालत में अपना बंदा को जब पेश करेगा, उसको मुजरिम ठहराने के लिए, कसूरवार ठहराने के लिए, उसने जो दुनिया में कर्म किया उसको अपने उसके कर्म पर उसको कसूरवार ठहराने के लिए, उसको मुजरिम ठहराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी अदालत में जब बंदा को पेश करेगा, उसके एक गुनाह करने पर उसके ख़िलाफ़ 4 गवाहों को तैयार कर देंगे। पहला गवाह यही ज़मीन जिस पर हम और आप चलते हैं, जिस पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, और दूसरा गवाह होगा मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, याद रखो, किरामन कातिबीन फ़रिश्ता, जो हर इंसान के दोनों कंधे पे फ़रिश्ते हैं, किरामन कातिबीन फ़रिश्ता होगा। और तीसरा गवाह होगा इंसान के पैर से लेके सर के बाल तक, इंसान से अल्लाह तबारक व तआला अपनी अदालत में हर एक आज़ा से गवाही लेंगे।
और चौथी गवाह होगा हर इंसान के रजिस्टर आमाल नामा होगा जो सामने में पेश किया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वहाँ भी इंसान झूठ बोलेगा, अल्लाह की अदालत में भी अपने गुनाहों का इनकार करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने इतना गुनाह नहीं किया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह पर मोहर मार देंगे और फिर उसके शरीर से एक एक आज़ा से गवाही लेंगे, ज़मीन से गवाही लेंगे। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन उस दिन अपनी खबरें बयान कर देगी। ज़मीन से आवाज़ आएगी, आसमान से आवाज़ आएगी, हाथ और पैर से आवाज़ निकलेगी, पेट से आवाज़ निकलेगी और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इंसान के शरीर के हर एक आज़ा से गवाही निकलेगी। फिर इंसान को शर्मिंदा होना पड़ेगा, नादिम होना पड़ेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। हम सब की ये जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, बहुत ही मुख्तसर सी ज़िंदगी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, असल ज़िंदगी मरने के बाद वाली ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेशा हमको और आपको, हम सबको रहना होगा, जहाँ कभी मौत नहीं आएगी। जो 50,000 साल का एक दिन कटेगा, वो दिन कैसे कटेगा, वो घड़ी कैसे कटेगा, वो लम्हा कैसे कटेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उस ज़िंदगी के बारे में हम सब फ़िक्र करें। दुनिया की ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुज़र जाएगी, असल जहाँ हमको हमेशा हमेशा रहना होगा, जहाँ कभी मौत नहीं आएगी, उस ज़िंदगी के बारे में हम सब फ़िक्र करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो ऐसा है कि इंसान किश्ती में, जब कश्ती में सफ़र करता है, जितने दिन के लिए कश्ती में सफ़र करता है, उतने ही दिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी है। मिसाल है कि समुंदर में पानी है, सुई डुबाओ तो नाके में थोड़ा सा मामूली सा एक पानी का कतरा उठेगा, उसी कतरा के बराबर ये दुनिया की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी जो समुंदर में जितना पानी है, वह आखिरत की ज़िंदगी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब का ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। मरते वक्त ज़बान में कलिमे शहादत नसीब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।